भोजपुरिया जन मोर्चा के कार्यालय में है, जो प्रदेश कार्यालय यहाँ पर है, और यहाँ पर भरत सिंह सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपलब्ध हैं। इसके बाद के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। और अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भूमिहीन जो है वो खरीद सकेंगे अपनी ज़मीन, सरकार देगी 1-1 लाख रुपए। मतलब कि सरकार जो है 1-1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है, और आपकी पार्टी जो है वो कह रही है कि हम भूमिहीन गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन फ्री में देंगे। क्या कहना है इस पर आप? देखिए, 3 डिसमिल की बात नहीं है। 3 डिसमिल तो बिहार सरकार पहले ही कह चुकी है कि भूमिहीनों को 3 डिसमिल हम जमीन देंगे। केंद्र सरकार 2 डिसमिल की बात की है, तो 3 और 2 कितना हुआ? 5 हुआ, और वो मकान बना कर देने की बात है। तो ये जो हम लोग का जो आंदोलन हुआ ना, बड़े बड़े आंदोलन जो हुआ, उसी आंदोलन के लेकर आज बाबू नीतीश कुमार जी घबरा गए। क्योंकि निश्चित है कि भूमिहीन के बल पर ही शासन आज 15 साल से ऊपर वो चला रहे हैं, और इसलिए घबरा कर वो गबड़ा गए हैं। और तब उनको ये बात निकला है कि 1 लाख रुपया जो है हम देंगे। अरे भीख देंगे? भूमिहीन जो है वो भी नागरिक है भारत का, और 80% जो है आज के डेट में माने गरीब लोग हैं, और उस गरीब में वो भूमिहीन की संख्या जो है 50% है भूमिहीन का। तो उस भूमिहीन का हक को देना है ना, और उसी हक के लेकर हम लोग ये बक्सर में भी भूमिहीनों को एक आवाज को उठाए थे। आए आप देखिए, मतलब इस आदेश से आप खुश नहीं है? नहीं, ये तो क्या कहा जाए, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। ये बहलाने और फुसलाने की बात है। हम जमीन मांग रहे हैं कि हमको जमीन खरीद कर दीजिए, आप घोषणा की, अब ये फिर बदल खोलने लगे। आप कहे हैं कि 3 डिसमिल हम जमीन देंगे, तो पैसा की बात कहाँ आ गई? मतलब भोजपुरिया जन मोर्चा के आंदोलन से सरकार जो है वो डर गई है कि भोजपुरिया जन मोर्चा जो है वो गरीबों को जो है ज़मीन देने के लिए 10,000 वोटर पेंशन देने के लिए वादा कर रही है। इसके बाद नीतीश कुमार जो हैं वो 1-1 लाख रुपये जो है गरीबों को ज़मीन खरीदने के लिए दे रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भरत सिंह सहयोगी हैं, इसलिए कि इन्होंने जब आंदोलन चालू किया तो सरकार को लगा कि ये आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है, पूरे बिहार में फैल सकता है, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दिया 1-1 लाख रुपया जो है हर गरीब को जमीन खरीदने के लिए देंगे। मतलब आपके आंदोलन से सरकार डर गई? एकदम बिल्कुल। हमारे आंदोलन में सब भूमिहीन है। अब भूमिहीन का जो आवाज़ है, जो हम लोगों ने 2-3 महीना से चला रहे हैं, यहाँ तक कि आप देखे होंगे 24 अगस्त को गांधी एथी में पटना गर्दनी बाग में 10,000 से ऊपर भूमिहीन लोग जुटा था। और अभी गांधी मैदान में जनवरी 12 को 24 को पहले हम लोग का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ बिहार में हम लोग अभी पूरा जिला में घूम नहीं सके, इसलिए पूरे जिला में घूमना है, अगर भूमिहीनों को जगाना है। इसलिए हम लोगों ने 24 दिसंबर के जगह हम लोग आपस में अपना निर्णय ले चुके हैं कि 12 जनवरी को गांधी मैदान में भरेंगे, गांधी मैदान में भरेंगे भूमिहीनों को लेकर। हम भूमिहीन के अगर हक नहीं देंगे, आर्थिक आज़ादी नहीं देंगे, तो कुर्सी जो है नीतीश कुमार को छोड़ना होगा। ये बात है। इसके बाद हमारे पास जो है भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे जो 1-1 लाख रुपया देने का सरकार वादा कर रही है, इस पर क्या कहें? बिल्कुल गलत बात है। कहने का मतलब है कि सरकार का ये जो 1-1 लाख रुपया देने की जो बात हो रही है, ये इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि मान लीजिए कि 1 लाख रुपया में क्या होगा? 1 लाख रुपया में 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा? नहीं मिलेगा। और हमको तो लगता है कि सरकार जो है समय समय पर बरगला रही है भूमिहीनों को। विधानसभा में जो पास हुआ है कि हम ज़मीन देंगे, खरीद करके ज़मीन देंगे, तो खरीद करके सरकारी ज़मीन दे। 1 लाख रुपया क्यों दे रही है? कहने का मतलब ये सब, वो 1 लाख रुपया भी नहीं देगी, वो सिर्फ कहने का मतलब कि लॉलीपॉप दिखा रही है।
वो तो किसी तरह से हम लोग के आंदोलन से घबरा गई है सरकार। हम लोग जो पूरे गांव-गांव में भूमिहीनों को जगा करके हर प्रखंड कर रहे हैं 5 डिसमिल ज़मीन के लिए, हर भूमिहीनों को ज़मीन देने के सरकार ने जो वादा किया था, आज वो सरकार अपने वादा पर फेल हो रही है और उसका कुर्सी डगमगा रहा है। आने वाले 25 में वो सरकार देख रही है कि भाई ये तो सब लोग जो है ज़मीन मांग रहा है, भूमिहीन तो एको वोट नहीं देगा हमको। इसी से घबरा करके मैंने अकुताई में जो है कुछ भी बयान लोग दे रहा है। अभी देखिए गर्दानी बाग में हम लोग किए, आरा में कलेक्टर को घेराव किए, बक्सर कलेक्टर को घेराव किए, भभुआ किए, मैंने हर भोजपुर जिला में भी हर प्रखंड में हम लोग लगातार अब चालू कर दिए हैं। तो सरकार जो है डर गई है और ये सब अब हम लोग जान छोड़ने वाले नहीं है। सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा करे और नहीं तो गद्दी छोड़े। गद्दी छोड़े। अब राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं सिलभद्र जी हैं, डॉक्टर सिलभद्र सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे क्या सरकार आपके आंदोलन से डर गई है? निसंदेह सरकार हमारे आंदोलन से डरी है, तभी ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है कि 1 लाख रुपया हम भूमि खरीदने के लिए देंगे। लेकिन ये पैसा कम हो रहा है, इसी पैसे को यदि बढ़ा दिया जाए ताकि गरीबों को, दलितों को, जिनके पास भूमिहीन हैं जो लोग, उन लोगों को ज़मीन सचमुच में 3 डिसमिल मिल जाए तो ये अच्छी बात होगी। कितना पैसा चाहते हैं, कितना पैसा सरकार? माने संबंधित गांव गंवई के जो रेट है उसके हिसाब से उनको पैसा देना चाहिए ताकि 3 डिसमिल ज़मीन उनको हो जाए, हर हालत में हो जाए। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार जो है 1 लाख रुपया न देकर उन्हें ज़मीन का रेट दे दे ताकि जो है 3 डिसमिल या 5 डिसमिल ज़मीन जो सरकार ने वादा किया था वो उसका आंकड़ा जो है पूरा हो जाए, जिससे कि गरीबों के पास ज़मीन हो जाए। तो पैसा की हम लोग को बातें नहीं है, हम लोग पैसा नहीं, भाई ज़मीन के आपने वादा किया है, हमें ज़मीन चाहिए, भूमिहीनों के लिए ज़मीन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ये भोजपुरी देखिए हम लोग का ये कहना है कि जो लोग दशकों से जिस जमीन पर घर बना के रहते चले आ रहे हैं, सैकड़ों बरस से रहते चले आ रहे हैं, आज़ादी, देश की आज़ादी के पहले से उनका आशियाना है, घर है, कम से कम उस ज़मीन का तो मालिकाना हक दे। यदि ऐसा करती है सरकार तो हमको तो लगता है कि भूमिहीन होने का 50% जो समस्या है दूर हो जाएगी। अभी आरा शहर में 60-70% ऐसा मकान है जो कैसरे हिंद का सरकार बोल रही है कि है सरकारी ज़मीन है, जो मैंने सैकड़ों बरस से मकान है। उसी तरह से देहात में सिकमी कहा जा रहा है। तो ये सरकारी ज़मीन पर कम से कम जो लोग घर बनाए हैं उसका तो पूरा स्वामित्व दे। तो जैसे कैसरे हिंद की ज़मीन हो या सिकमी की ज़मीन हो, वो जगह सरकार की ज़मीन है और उस पर लोग बसे हुए हैं, तो सरकार तो उसे आज नहीं तो कल देगी ही। कल क्यों देगी, आज क्यों नहीं देगी? कहने का मतलब देगी तब तो हम लोग माने संतुष्ट होंगे, उसको देना चाहिए ना। 78 साल गुजर गए आज़ादी के, आज भी उन लोगों को तलवार लटका हुआ है कि कब अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चल जाएगा। तो कम से कम जब स्वामित्व मिल जाएगा तो कम से कम दहशत तो नहीं होगा। वो तो ये भूमिहीन होने का जो एक इल्ज़ाम है सरकार पर वो तो कम होगी। 50 सरकार जो ज़मीन है सरकार अपने हिसाब से दे रही है, जहाँ पर सरकार की ज़मीन है या सरकार जिसका रसीद कट रहा है उसको सरकार दे रही है। जो ज़मीन पर लोग बसे हुए हैं, जो जैसे सड़क के किनारे जो ज़मीन है वो अतिक्रमण में आएगा ही। बिल्कुल आएगा। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप चाट वाला ज़मीन को बंदोबस्त कर दीजिए। कहने का मतलब है कि चाट के अलावा जो भी बहुत गांव बसा हुआ है सरकारी ज़मीन पर, मालिकाना पहले का जो कहा जा रहा है, अब तो मालिकाना राज है नहीं, वो तो बिल्कुल सरकार के अधीन वो ज़मीन है। तो कम से कम उसका तो मैंने मिलना चाहिए पूरा स्वामित्व। और जो लोग चाट में है या नहर के किनारे है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार उनको ज़मीन खरीद करके दे। या अभी भी बहुत सा सरकारी ज़मीन है, कहने का मतलब है कि भूदान में जो ज़मीन मिला है उसको चिन्हित करके भूमिहीनों को दिया जाए। ज़मीन का कमी है, ये सिर्फ सरकार जो है ये रिस्क लेना नहीं चाह रही है, सीधी बात है। बड़े बड़े ज़मींदार जो लोग कब्जा किए हैं सरकारी ज़मीन को भी सरकार रिस्क लेना नहीं चाह रही है। वो देख रही है कि ज़मींदार लोग नाखुश हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक जो है घसक जाएगा। अच्छा, अब जमींदार को अब तो जमींदारी जो खत्म हो चुकी है, तो जमींदार है कहाँ? अरे जमींदारी खत्म हो चुकी है, लेकिन कहने का मतलब जिसके पास आज भी ज़्यादा मान लीजिए 100 बीघा ज़मीन है
200 बीघा ज़मीन है, तो उन्हीं के पास कुछ सरकारी भी ज़मीन है, समझ लीजिए। और सरकार वैसे वैसे लोगों से डर रही है, ये रिस्क उठाना नहीं चाह रही है, इसलिए करे कि हम मैंने जो है 1 लाख रुपया दे देंगे। 1 लाख रुपया से होगा? 1 लाख रुपया से दे देंगे, वो भी तो मान लीजिए कि कहाँ वो कर रही है। ये तो कहने के लिए बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि भूमिहीनों को मिलेगा, अब मिलता कुछ नहीं है, ये बात है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी ज़मीन में ही घर बना लेते हैं, सरकारी ज़मीन में ही बस जाते हैं, उनकी भी तो गलती है, उनको नहीं बसना चाहिए। इसलिए कि अगर आप घर बना लीजिए सरकारी ज़मीन में, आज नहीं तो कल सरकार उसको तोड़ेगी, फिर आप सरकार से मांग करिएगा कि सरकार भाई ज़मीन नहीं दे रही है, मेरा घर तोड़ रही है। ये भी नासमझी है, कहिए उनको, या फिर उनको। हम कहते हैं कि जब देश में यहाँ अंग्रेज शासन करते थे, और जब उसी समय से ज़मीन पर उसका घर है, तो जब आज़ादी मिली तो प्रति ज़मीन का जब ब्लॉक से रसीद कटने लगा, तो उस ज़मीन पर जिसका घर है, क्या उसका रसीद नहीं कटना चाहिए? ये तो सरकार जो है बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी कर रही है, ये भेदभाव कर रही है। कहने का मतलब है आज़ादी मिली तो सबके लिए न मिली कि कुछ मुट्ठी भर लोग इसका मलाई खाएंगे। आज़ादी दिलाने के लिए सभी वर्ग के लोगों ने शहादत दिया है। मान लीजिए कि जितने भी शहादत लोग दिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या गांधी जी, उनका सपना क्या था कि कोई जो है मुट्ठी भर लोग राज करेंगे। सभी के घर में खुशहाली आएगी, सभी लोग आगे बढ़ेंगे, समतामूलक समाज बनेगी, सभी लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़ेंगे, उनका ये सपना था। उनके सपना पर तो ये लोग मुट्ठी भर लोग जो है उनके सपना को चकनाचूर कर दिए हैं। सत्तासीन लोग जो है आज कैपिटलिज्म के इर्द, मैंने कहने का मतलब कि जो कॉरपोरेट घराना के लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल जैसे लोग, आज उन्हीं के इर्द गिर्द पूरे देश को जो है, कहने का मतलब कि ये लोग जो है उन्हीं को पोषण कर रहे हैं और उन्हीं के इशारा पर ये सरकार नाच रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी को, और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शिलभद्र जी को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।